नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ की। लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में शामिल हुए। कई मंत्री बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ। कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। लोक भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस बैठक में शामिल रहे। साथ ही कई मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं योगी कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, आपको सुनवाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी प्रेस प्रतिनिधियों का तथा मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत है। मैं सबसे पहले आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 14 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 13 प्रस्ताव पर माननीय मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। एक प्रस्ताव जो है वो पुनर्विचार के लिए गया। 13 प्रस्ताव में सबसे पहले मैं आदरणीय श्री स्वतंत्र देव जी से अनुरोध करूंगा कि उनका जो क्रम संख्या 3 पर है, ये उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 आई है। बिल्कुल सुरेश खन्ना जी, सम्मानित पत्रकारगण, आज जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण के संबंध में शासनादेश संख्या 111 38/5/2015 36 सन 2013 दिनांक 9/2/2015 के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण पेयजल पाइप जलापूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2015 निर्गत है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जल जीवन मिशन के अंतर्गत समाहित करते हुए जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया तथा वर्ष 2017-18 से भारत सरकार द्वारा पाइप पेयजल योजना के संचालन और अनुरक्षण हेतु मात्रा 15% धनराशि की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पाइप पेयजल योजना में पूर्व से उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु अपेक्षित बजटीय व्यवस्था राज्य वित्त आयोग राज्य बजट से कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व से निर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पाइप जलापूर्ति योजना के लिए संचालन हेतु अनुरक्षण नीति 2015 के स्थान पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 के प्राख्यान पर माननीय मंत्रिपरिषद का आज अनुमोदन अपेक्षित था, वो अनुमोदन हो गया। जो हमारी जो जल जीवन मिशन है, इसके बाद कैसे चलेगा, तो इसके लिए ये सब योजनाएं आज उसके मंत्रिपरिषद में पारित हुआ है कि ग्रामीण और ये जल जीवन मिशन, इसके अंतर्गत कैसे इनको पेमेंट होगा और इस सब विषय पर पूरी चर्चा हुई। जितना हमारी लगभग जितनी योजनाएं हैं 96/2024 राजस्व ग्रामों के पाइप पेयजल के माध्यम से जलापूर्ति किए जाने का कार्य प्रगति पर, इसमें 11,526 योजनाओं में से 22,935 गांव में कार्य पूर्ण हो चुका है। तो जिस गांव में कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जहां सुबह शाम पानी सप्लाई हो रहा है, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके बाकी काम के लिए आज वो हम लोग मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव लिख रहे हैं। उसका विशेष रूप से अनुरक्षण की बात है,
उसकी अनुरक्षण कैसे होगा, तो उसका अनुरक्षण सालाना 4485 करोड़ रुपए उसमें खर्च होगा, जिसमें 1553 करोड़ रुपया विद्युत का और बाकी सब मैकेनिकल वगैरह 2229 करोड़ 4485 ये विशेष जी। लेकिन हमारा सोलर आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे, साथ ही सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। इस कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें सेटलमेंट डीड के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। डाटा सेंटर संशोधन नीति को भी इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है। साथ ही रजिस्ट्री पर अब स्टैंप नहीं लगेगा। संस्कृत छात्रों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना को भी मंजूरी मिली है। यानी 13 ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिन पर इस कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक की अध्यक्षता की। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सेटलमेंट डीड के प्रस्ताव को इस बैठक में मंजूरी मिली है। सेटलमेंट डीड के साथ ही डेटा सेंटर संशोधन नीति को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है। रजिस्ट्री पर अब स्टैंप शुल्क नहीं लगेगा, इस फैसले को भी मंजूरी मिल गई है। साथ ही संस्कृत छात्रों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना को भी मंजूरी मिली है। रखरखाव मेंटेनेंस के लिए भी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव आया था। यानी 13 प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगी। इसमें सेटलमेंट डीड के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। सेटलमेंट डीड के साथ ही डेटा सेंटर संशोधन नीति को भी आज की इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली। रजिस्ट्री पर अब स्टैंप शुल्क नहीं लगेगा, इस फैसले को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप राशि को बढ़ाने पर भी निर्णय लिया गया है। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सेटलमेंट डीड के प्रस्ताव को इस दौरान मंजूरी मिली है। इसके साथ ही डेटा सेंटर संशोधन नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। रजिस्ट्री पर अब किसी भी तरह का स्टैंप शुल्क नहीं लगेगा, इस फैसले को भी मंजूरी मिली है। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाई गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना को भी मंजूरी मिली है और रखरखाव मेंटेनेंस के लिए अनुरक्षण नीति लाई जाएगी। इसको लेकर भी कैबिनेट बैठक में आज फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ लोक भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। 13 प्रस्तावों को आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात फतेहपुर की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अवैध अर्धनिर्मित शॉपिंग मॉल पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। नक्शा नहीं पास कराया गया था, जिस वजह से प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हाजी रजा ने पीएम मोदी पर टिप्पणी भी की थी। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। दरअसल पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले D77 के सक्रिय सदस्य और गैंगस्टर हाजी रजा पर तगड़ा एक्शन लिया गया है। उसकी अवैध तरीके से बनाई गई लगभग 20 करोड़ की बहुमंजिला इमारत पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है समाजवादी पार्टी के नेता रजा का, जिस पर आज प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से भू माफियाओं में
हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि उस पर जिले के कई थानों में 23 से ज्यादा संगीन धाराओं में पहले से मुकदमे दर्ज है। पुलिस के मुताबिक 21 अप्रैल 2022 को उप जिला मजिस्ट्रेट ने इमारत को अवैध घोषित करते हुए गिराने का आदेश दिया था, क्योंकि ये बहुमंजिला इमारत बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी। आपको बता दें कि हाजी रजा समाजवादी पार्टी का नेता भी है। ऐसे में इस एक्शन पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत पर सुल्तानपुर इलाके में एक कार्यक्रम हुआ था, जहां हाजी रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। मामले में एक स्थानीय बीजेपी नेता ने हाजी रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते संवाददाता भीम शंकर का। भीम, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बताते चले, यूपी के फतेहपुर जिले के प्रशासन ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले D69 के सक्रिय सदस्य व गैंगस्टर अपराधी की अवैध तरीके से बनाई गई जमीन सहित लगभग 20 करोड़ की बहुमंजिला इमारत में प्रशासन का बुलडोजर गर्जा है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में जहां हड़कंप मच गया। लोकसभा चुनाव के बाद सपा नेता ने पीएम मोदी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया था। जिले के इसके 23 थानों में इसके अलग अलग जगह पे 23 मुकदमे दर्ज हैं। जी बिल्कुल भीम, जिस तरह से आपने अभी बताया अभी कि 20 करोड़ की अवैध बिल्डिंग पर आज प्रशासन का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्योंकि जो हाजी रजा है वो समाजवादी पार्टी के नेता भी है, इस प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के बाद अब इसी मामले को लेकर सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है। जी बताते हैं, सियासत बहुत तेज गर्म हो गई, क्योंकि दरअसल कहीं ना कहीं सपा नेता अखिलेश के करीबी बताए जाते हैं। ये इस कार्रवाई के बाद कहा सपा के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश भी है, मगर ये कार्रवाई दरअसल बिना नक्शा के इसने बहुमंजिला बिल्डिंग तैयार की थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई किया है। इस कार्रवाई से यहाँ भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है और उसके बाद सपा के कार्यकर्ताओं और सपा के पदाधिकारियों में भी काफी दुख प्रकट कर रहे हैं। भीम, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बड़ा एक्शन देखने को मिला, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, साथ ही कई और ऐसे संगीन मामले हैं जिनको लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। जी, इनके कई थानों में इनके 23 मुकदमे हैं, जहां अलग अलग इनके मुकदमे लिखे गए हैं। क्योंकि अब टिप्पणी के मामले में सुल्तानपुर घोष में इनका मुकदमा लिखा गया है। ये दरअसल भीम, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आखिर किस संबंध में ये बड़ी कार्रवाई? दरअसल बिना नक्शा के इन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया था, जिसको लेकर मुकदमा चल रहा था। इसके बाद 2022 में मुकदमा विचाराधीन पड़ा था। इसके बाद अब कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, यानी बिना नक्शा पास कराए एक बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा ने खड़ा कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए आज बुलडोजर कार्रवाई वहां पर की है। भीम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात कोलकाता की कर लेते हैं। कोलकाता में डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में के विरोध में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों का ममता सरकार के खिलाफ यह बड़ा प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हावड़ा ब्रिज पर प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। नबन्ना मार्च निकाल रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की, ये तस्वीरें जहां छात्रों ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर मामले को लेकर आज नबन्ना मार्च निकालने का प्लान किया था। तस्वीरें ये कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की है, जहां भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज भी बंगाल पुलिस ने किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कोलकाता में पूरी तरह से माहौल जो है वो इस दौरान गर्म है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में
छात्रों का आक्रोश, युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। घटना के विरोध में आज छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज भी किया। तो ये कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें हैं, जहां प्रदर्शनकारी छात्रों को नियंत्रित करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। नबन्ना मार्च सभी छात्र निकाल रहे थे, नबन्ना भवन कूच करने का उनका प्लान था, लेकिन उससे पहले ही छात्रों को रोक दिया गया। पुलिस कर्मियों और छात्रों के बीच, युवाओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। वहीं कई सारे छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। साथ ही छात्रों को और प्रदर्शनकारियों को एक तरह से नियंत्रित करने के लिए यहां पर लाठीचार्ज भी किया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का कल अलीगढ़ का दौरा रहेगा। खैर विधानसभा के गुरुकुल पब्लिक स्कूल में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुरुकुल पब्लिक स्कूल में रोजगार मेले का शुभारंभ वो करेंगे। मेले का शुभारंभ और जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी कल सुबह 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान 5,000 युवाओं को रोजगार प्रमाण पत्र बांटेंगे। साथ ही सीएम योगी 1,500 छात्र छात्राओं को टैबलेट भी वितरित करेंगे। तो अलीगढ़ से खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल अलीगढ़ का दौरा रहेगा। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही 5,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। इस दौरान चंपई सोरेन ने कहा कि जनता की मांग पर मैं बीजेपी में गया हूं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा किया है, बीजेपी में रहकर ही सक्रिय राजनीति करूंगा। हमने पहले जब आए थे 18 तारीख को हमने अपना पोस्ट हम दे दिया था। पार्टी में हमसे सीनियर एक है जो स्वास्थ्य गुरु जी है, स्वास्थ्य खराब है, बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है। और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला, उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका विश्वास, उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।